दिनों की बात है कि गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें दानी अपनी अम्मा के साथ रहता था। दानी एक खामोश तबीयत लड़का था। वो ना ज्यादा बोलता ना किसी से लड़ता और ना ही किसी को तंग करता, लेकिन गांव के बच्चे उसे चुप रहने वाला और अजीब लड़का कहकर छेड़ते थे। कोई भी दानी का दोस्त नहीं था। स्कूल में भी सब उसका मजाक उड़ाते और वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। वो अकेला ही जंगल के पास नदी के किनारे जा बैठता और सोचता कि काश उसका भी कोई दोस्त होता जो उसकी बात सुनता, उसका खेलता, उसके साथ हंसता कूदता। दानी स्कूल से वापसी पर पुराने रास्ते से हटकर जंगल की जाने चला जाता है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और जंगल में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। दानी ने दरख्तों के साए में बैठकर थोड़ा सा आराम किया। अचानक उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कुछ नहीं दिखा। दूर दरख्त के नीचे एक नन्हा सा हाथी का बच्चा बैठा हुआ था। उसकी सूंड मुख्तलिफ थी, जैसे बाकी हाथियों की होती है वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, दानी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। उसने देखा कि ये हाथी का बच्चा यहाँ कैसे आन पहुंचा। दानी ने उसे प्यार से हाथ लगाया। ठीक है, बच्चे ने कुछ देर उसे देखा, फिर अपनी छोटी सी सूंड से उसकी तरफ इशारा किया। दानी ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे कुछ घास लाकर खिलाने लगा। हाथी के बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता घास खाना शुरू किया। वो दानी से मायूस हो गया। दानी ने उसका नाम मोटू रख दिया। दिनों तक दानी रोज जंगल आकर मोटू से मिलता रहा। वो घंटों खेलते और दानी उसे अपने स्कूल और गांव की कहानियां सुनाता। दानी की जिंदगी में पहली बार खुशी की लहर आई थी। एक दिन दानी ने फैसला किया कि मोटू को अपने साथ घर ले जाएगा। पहले दानी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। पहले तो उसकी माँ ने हैरत से उसे देखा, लेकिन जब दानी ने जिद की तो माँ मान गई। अगले दिन दानी मोटू को गांव ले आया। शुरू में लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या है। कुछ ने मजाक उड़ाया कि अब ये लड़का जानवरों से दोस्ती करेगा, लेकिन दानी ने उनकी परवाह नहीं की। रोज मोटू और दानी गांव के किनारे बच्चों के सामने खेला करते। मोटू दानी के सामने उछल कूद किया करता। गांव के बच्चों को मोटू दिलचस्प लगने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो दानी के इर्द गिर्द जमा होने लगे। एक दिन एक बच्चे ने दानी से कहा कि हमें भी मोटू के साथ खेलने दो। ने उस बच्चे की खुशी से बात मान ली। अब गांव के सब बच्चे दानी के साथ हंसते खेलते, मोटू को चीजें खिलाते और उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ जाते। दानी की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो अकेला नहीं रहा था, बल्कि गांव का सबसे प्यारा बच्चा बन गया था। जंगल के दाने पर एक बड़ा हाथी आया और मोटू ने उसे देखकर शोर मचाना और उछल कूद करना शुरू कर दिया। दानी समझ गया कि ये मोटू की माँ है जो इससे ढूंढती हुई यहाँ तक आन पहुंची है। दानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हंसते हुए मोटू को गले लगा लिया। दानी समझ चुका था कि अब मोटू को उसकी माँ के साथ भेजना होगा। को देख रहा था जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर वो अपनी माँ के साथ जंगल की जानिब रवाना हो गया। दानी ने कुछ देर उसे देखा। दानी की आंखों में आंसू थे, मगर दिल खुशियों से भर गया था। अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसे दोस्ती का असल मतलब समझ आ चुका था। गांव के तमाम बच्चों ने मोटू को रुखसत किया और जंगल की जानिब जाता हुआ देखा। और यूं इस कहानी का हुआ हैप्पी एंडिंग। अगर कहानी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।